राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परमा एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा? पारण का समय क्या होगा? पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत और महत्व। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अधिक मास की पुरुषोत्तम मास में जो 3 साल में एक बार आती है एकादशी, ये ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम एकादशी है अधिक मास की, जो कि हमें इस व्रत को करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति प्राप्त होती है और श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। मलमास पुरुषोत्तम अधिक मास में आने वाली ये एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है और इसे भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए बेहद बेहद ज़्यादा उत्तम माना जाता है। एकादशी का जो मुहूर्त है, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जून को 2026 की रात को 12:58 से शुरू हो जाएगी। एकादशी की तिथि समापन जो होगी 11 जून 2026 10:36 पर समाप्त होगी। तो पूजा के लिए जो सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त है 11 जून को सुबह 10:36 से लेकर दोपहर में 2:05 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। श्री नारायण जी का भजन कीर्तन जागरण एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। व्रत का पारण का जो समय है 12 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक के बीच में रहेगा और इस एकादशी को व्रत करने से श्री हरि नारायण की अति उत्तम कृपा प्राप्त होती है और श्री ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए 3 साल में एक बार ये परमा एकादशी आती है। इस व्रत को करना ही चाहिए जिससे श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त हो और उनकी सानिध्य में ही रहें। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका नाम भजन कीर्तन जप मंत्र होम अवश्य करना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि का जागरण, अगर आप पूर्ण रात्रि जागरण ना कर सकें तो एक पहर का जागरण उनके सामने बैठकर भजन कीर्तन जरूर गान करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, विष्णु सहस्त्र नाम का, एकादशी की कथा, श्री हरि नारायण को फल फूल धूप दीप नैवेद्य उनको समर्पित करें, पूजा का संकल्प लें और हो सके तो अधिक मास की ये ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अंतिम एकादशी है और इस दिन श्री हरि नारायण की कृपा अनंत पाने के लिए अगर आपके घर के आसपास में कोई भी कुआं तालाब बावड़ी या नदी है तो वहां जाकर स्नान करें, दीप दान करें। दीप दान का बहुत बड़ा महत्व रखा जाता है। अष्टमी को, दशमी को, 11 को, पूर्णिमा को, अमावस को इस दिन दीप दान करने से श्री हरि नारायण की कृपा अनंत प्राप्त होती है और अधिक मास का ये समय जो चल रहा है खत्म होने वाला है। अधिक मास ज्येष्ठ मास का पुरुषोत्तम मास समाप्त होने वाला है और उनकी अनंत कृपा पाने के लिए आप 33 मालपुए का भी दान कर सकते हैं और 33 दीप दान भी कर सकते हैं। 33 बातियों का दीप दान किया जाता है मंदिर में, शिवालय में, घर में, किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, आंवले का, तुलसी जी का, समी जी का, बेलपत्र का या किसी भी शिवालय में आप जाते हैं वहाँ दीप दान करें और गंगा जी के किनारे दीप दान करें। इससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी के व्रत की कथा और महत्व जानेंगे। परमा एकादशी के व्रत की कथा और महत्व जानते हैं। परमा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का तो विस्तार मुझसे सविस्तार से पूर्ण किया और वर्णन किया। कृपया करके अब आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इस व्रत से किसका फल की प्राप्ति होती है और क्या विधि है, तो मुझे सविस्तार से वर्णन कीजिए। तब भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अधिक मास के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी हो जाती हैं।
इस बार अधिक मास में 2 एकादशी बढ़ गई हैं, जैसे कि पद्मिनी एकादशी जो ये शुक्ल पक्ष में गई और अब परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस लोक से सुख भोग कर परलोक में संपत्ति और सद्गति को प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान के अनुसार करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को धूप दीप नैवेद्य फूल आदि समर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी का पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ की जाती है, महर्षि के साथ कालपीय नगरी हुई थी, वह वैसे मैं तुमसे कहता हूँ तो ध्यान पूर्वक से इस कथा को श्रवण करना। परमा एकादशी के व्रत की कथा। काम्पल्य नगरी में सुमेधा नाम की एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती, अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग भी नहीं करती। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती है, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनती भाव से कहा कि स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला तो नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती हूँ। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर संबंधी कोई नहीं होता, सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, आप कृपया करके कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वही यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह को मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं जाता। इस प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आ गए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी उन्हें प्रणाम करते हैं। बोलते हैं कि आज हम धन्य हो गए कि आपके दर्शन ने हमारा जीवन सफल कर दिया। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपया करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताएं और कोई उपाय बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात को सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोलते हैं कि ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि का जागरण करना चाहिए और यह एकादशी धन वैभव देती है, पापों का नाश करती है, उत्तम गति को प्रदान करने वाली होती है। धन अधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को पुत्र स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधान कह सुनाई और ऋषि ने कहा कि ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम होती है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि का व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक को ही जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं।
जो भी मनुष्य इस व्रत को अस्वन दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो भी मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे वेदांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो और इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन के अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक पंचरात्रि का व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। उसके पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी विष्णु जी के धाम विष्णु लोक को उत्तम लोक में प्रस्थान कर गए। उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परमा एकादशी के व्रत का करने से हमें इतना उत्तम फल प्राप्त होता है, धन वैभव यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप विष्णु लोक का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूर्ण रूप से विधि विधान से गंगा जी में स्नान करके आप उनको पूजन फल फूल धूप दीप नैवेद्य उनको तुलसी पत्र पहले ही समर्पित कर दें। एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए। और इस बार एकादशी 11 जून को है, तो 11 जून को आप जो एकादशी में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है 10 तारीख को पहले ही तोड़ के रख लीजिए, तो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से श्री ठाकुर जी के चरणों में रहती हैं और उनको वो फल फूल धूप दीप जो नैवेद्य होती है जब ग्रहण करते हैं ठाकुर जी तुलसी जी के पत्र के साथ ही ग्रहण करते हैं और उनको तुलसी जी अत्यंत प्रिय है। इस दिन परमा एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, उत्तम भोगों की प्राप्ति होती है, श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहती है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्या आप लोग भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अधिक मास की अंतिम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।